साथियों, स्वागत है आपका शुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो कि अप्रैल 2022 में होनी है, मैंने आपको बताया था इसके कुछ टॉपिक जो हैं वो आप प्री के पहले ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको लेटर पे और निबंध वाले प्रश्न पत्र पे अधिक ध्यान देना होगा। तो इसके लिए मैंने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी प्रशासनिक शब्दावली की। मैंने बताया था कि 40 अंक के प्रश्न जो होते हैं, 40 अंक का जो हिंदी परंपरागत वाला प्रश्न पत्र है मेंस का, उसमें 40 अंक यानी कि 20 अंक की शब्दावली, 10 अंक का कंप्यूटर और 10 अंक के मुहावरे, ये आपको प्री से पहले ही तैयार कर लेने हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने जो है 5 इसके भाग उपलब्ध करा दिए थे जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली थी। आज इसका छठा भाग है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं। पहला है 171वां, यानी 170 तक इसके पहले हम करा चुके हैं। 171वां देखते हैं। कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी माने होता है अनुरूपता। प्रशासनिक शब्दावली जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं हम, बिल्कुल इसका विषय है कि आप उसको बिल्कुल सटीक रूप में लिखें। उसमें ज़रा भी भटकाव उसके अर्थ में आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं लिख सकते हैं, समानार्थी नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल उसका जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, तो उसमें बिल्कुल भी भटकाव वहाँ पर स्वीकार्य नहीं होता है। जो आप ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यदि आपने कुछ गलत लिख लिया या फिर उसका उतना इंटेंसिटी उस शब्द की नहीं हुई जो डिमांड हो रही है या फिर जो होनी चाहिए, तो उसमें फिर आपको 2 में 0 अंक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कन्फर्मिटी माने होता है अनुरूपता। इसके बाद देखते हैं बाईला। बाईला माने होता है उपनियम। ठीक है। बाई, जिससे आपने पढ़ा होगा बाई इलेक्शन। ठीक है। बाई इलेक्शन आप लोग बताइए, बाई इलेक्शन का अर्थ क्या होता है? उपचुनाव। ठीक है। तो बाईला का मतलब होता है उपनियम। इसके बाद है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन माने होता है सुलह। स्पेलिंग देख लीजिए, CONCILIATION। कॉन्सिलिएशन माने सुलह होता है। इंडोर्स। इंडोर्स माने होता है पृष्ठांकन करना। ये वास्तव में वर्ब है और इससे जुड़ा हुआ शब्द आपने देखा होगा इंडोर्समेंट। ठीक है। इंडोर्समेंट माने होता है पृष्ठांकन, और ये इंडोर्स है तो हो जाएगा पृष्ठांकन करना। इसके बाद ये है रिक्विसाइट। देखिए स्पेलिंग REQUISITE, रिक्विसाइट। रिक्विसाइट माने होता है अपेक्षित। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा या इसका हिंदी रूपांतरण हम कह सकते हैं, ये होगा अपेक्षित। अगला देखते हैं 176। इसको बोलते हैं ब्रोशर। ब्रोशर का अर्थ होता है विवरणिका। ठीक है। एक वाउचर अलग होता है, VOUCHER। वाउचर जो होता है जो लेन देन या लेखा जोखा इस प्रकार के जो कॉमर्स में यूज होता है, वो दूसरा शब्द है, ये ब्रोशर है। ठीक है। तो इसका होता है विवरणिका। अगला देखते हैं अपेंडेज। अपेंडेज माने होता है संलग्नक। और देखिए इसी से जुड़ता हुआ एक शब्द होता है अनुलग्नक। ठीक है। अपेंडेज माने हो गया संलग्नक, लेकिन एनेक्जर, एनेक्जर माने हो गया अनुलग्नक। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों अलग हैं। आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, अपेंडेज संलग्नक और एनेक्जर अनुलग्नक। अगला है एडल्ट्रेशन। ये पूछा भी जा चुका है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। एडल्ट्रेशन माने होता है अपमिश्रण। यानी अगर कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है या पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर कुछ मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है तो उसको एडल्ट्रेशन बोलेंगे, यानी अपमिश्रण। ठीक है। स्पेलिंग है ADULTERATION। एडल्ट्रेशन माने अपमिश्रण। अगला देखते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट माने होता है जनमत संग्रह। ठीक है। और जनमत संग्रह एक और शब्द है, उसके माने होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम माने भी जनमत संग्रह होता है और प्लेबिसाइट माने भी जनमत संग्रह होता है। अगला है एबोलिशन। एबोलिशन माने होता है उन्मूलन। क्या होता है एबोलिशन? एबोलिशन माने होता है उन्मूलन। आप लोग बताइए कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ठीक है। 2 शब्द हैं। मैंने जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज क्या, उसमें हम डेली आपको 10 प्रश्न जो है, एक टॉपिक, एक शेड्यूल बना दिया है कि आज विलोम के होंगे 10 प्रश्न, आज पर्यायवाची के होंगे। ठीक है। आज विशेष विशेषण के होंगे। इस प्रकार का टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा बना हुआ है हिंदी का, उसमें एक श्रृंखला चल रही है। उसमें प्रतिदिन हम टेस्ट कराते हैं, तो उसमें बताते हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा और उन्मीलन का विलोम क्या होगा। 2 शब्द अलग अलग हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि इन दोनों शब्दों के विलोम क्या होंगे। अगला देखते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल माने होता है गोपनीय। देखिए मैंने यहाँ पर एक साथ में हम हिंदी भी पढ़ते चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुउद्देशीय है और एकमात्र उद्देश्य है अंतिम चयन समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। देखते हैं यहाँ पर गोपनीय लिखा है। ठीक है। गोपनीय बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता गोप्यनीय, आदिपा या बना होता है, अगर ऐसे लिखा होता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसको या तो गोप्य लिखिए या गोपनीय लिखिए, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। इसको गोप्य लिखिए या गोपनीय लिखिए। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, गोपनीय। ठीक है। आगे देखते हैं मैनिपुलेट। मैनिपुलेट माने होता है जोड़ तोड़ करना। अगला है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट माने होता है छावनी, CANTONMENT। कैंटोनमेंट माने छावनी होता है, इसको शार्ट में कैंट बोलते हैं। ठीक है। अगला है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन माने होता है निहितार्थ, यानी निहित धन अर्थ।
निहित धन अर्थ, तो इम्प्लीकेशन माने क्या होता है, निहितार्थ। 185 है पैटर्न, पैटर्न माने होता है संरक्षक, ठीक है, पैटर्न माने क्या होता है, संरक्षक। अगले बात है फ्रंटियर, फ्रंटियर माने होता है सीमांत क्षेत्र, FRONTIER, फ्रंटियर माने सीमांत क्षेत्र। अगला है एक्सचेकर, एक्सचेकर माने होता है राजकोषीय, सॉरी राजकोष, एक्सचेकर माने राजकोष होता है। और फिस्कल इसी से जुड़ा हुआ है, फिस्कल माने होता है राजकोषीय, जो आप लोग पढ़ते होंगे राजकोषीय घाटा, जो मौद्रिक नीति जारी की जाती है उसमें, सॉरी मौद्रिक नीति नहीं, बजट में, मौद्रिक में तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो होता है, ठीक है। फिस्कल, फिस्कल माने होता है राजकोषीय, और एक्सचेकर, एक्सचेकर माने होता है राजकोष। अगला है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी माने होता है बाध्यकारी, ऑब्लिगेटरी बाध्यकारी, महत्वपूर्ण ये है, इसको स्टार लगा लीजिए। ऑब्लिगेटरी माने क्या होता है, बाध्यकारी। जो कार्यालयीय आदेश होते हैं, हम आपको लेटर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो कार्यालयीय आदेश होते हैं, जो कार्यालय आदेश होते हैं वो जो अधीनस्थ होते हैं, जिनके लिए जारी किए जाते हैं, उनके लिए ऑब्लिगेटरी होती है, यानी बाध्यकारी होते हैं। उनका उसमें जो उल्लिखित होता है उसका अनुपालन करना अधीनस्थों के लिए बाध्यकारी होता है। अगला देखते हैं इनिशियल्स, इनिशियल्स माने होता है आद्याक्षर या लघु हस्ताक्षर, ये दोनों लिख सकते हैं आप। आद्याक्षर का भी वही अर्थ है जो लघु हस्ताक्षर का है। आद्य माने होता है प्रारंभ की, शुरुआत का, आद्य का विलोम हो जाएगा अंत, ठीक है, आद्य का विलोम अंत हो जाएगा। तो आद्याक्षर का अर्थ होता है, आपने देखा होगा कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपना पूरा साइन ना बना के केवल ऐसे बना के और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे नाम राघवेंद्र है तो RA ऐसे कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गया, आद्याक्षर हो गया, इनिशियल्स बोलते हैं इसको। जो लेटर वगैरह जारी की होती है, इतने ज़्यादा संख्या में लेटर होते हैं तो उसे पूरा नाम ना लिख के केवल साइन करके और हल्का सा पहला अक्षर लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको लघु हस्ताक्षर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु हस्ताक्षर। आगे देखते हैं लोकस स्टैंडी, इसका क्या होगा, हिंदी रूपांतर होगा वैध स्थिति, क्या हो जाएगा, वैध स्थिति। अगला है प्रॉक्टर, प्रॉक्टर का हिंदी रूपांतर हो जाएगा अनुशासक, क्या हो जाएगा, अनुशासक। प्रॉक्टर का हिंदी रूपांतर अनुशासक होगा। अगला है कन्निवांस, कन्निवांस माने होता है मौन सहमति। मौन सहमति का मतलब है कि जैसे एक कहीं पर दो लोग बैठे हुए हैं और एक ने कोई बात कही और उसकी तरफ देखा दूसरे की तरफ, और दूसरे ने उसमें क्या किया, सहमति अपनी दे दी। मौन सहमति मतलब बिना बोले सर हिला देना या इस प्रकार से आंखों से एक्सप्रेशन देना जिससे पता चले कि हाँ इनकी भी सहमति है। ये प्रशासन में बहुत बहुत बार प्रयोग होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसी। तो कनिवांस को बोलते हैं मौन सहमति। इसके बाद टेनेंट, टेनेंट माने होता है, इसका हिंदी रूपांतरण होगा किराएदार। टेनेंट माने क्या होता है, किराएदार। इसके बाद आइसोलेटेड पोस्ट 195 पे है, आइसोलेटेड पोस्ट, इसका हिंदी रूपांतरण होगा एकल पद, क्या होगा, एकल पद। अगला देखते हैं 196 जर्नल, जर्नल माने होता है पत्रिका, क्या होता है, जर्नल माने पत्रिका। इसके बाद वर्बल ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर का मतलब होता है मौखिक आदेश। 197 पे क्या है, वर्बल ऑर्डर, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है मौखिक आदेश। आप लोग बताइए वर्बाटिम माने क्या होता है, यदि मैंने कराया होगा तो आप लोग बता सकते हैं वर्बाटिम, ये स्पेलिंग है VERBATIM। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्बाटिम माने क्या होता है। अगला है रैंक, ये समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा में आया था कि रैंक का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो रैंक का हिंदी रूपांतरण पदक्रम होगा, या पद भी कह सकते हैं, पद तो खैर नहीं, पद तो पोस्ट हो गया, पदक्रम ही होगा। अगला इनकम्बेंट, इनकम्बेंट माने होता है पदस्थ, ठीक है, पदधारी, लेकिन यहाँ पर इसका शुद्ध है जो अगर देखेंगे तो शुद्ध हिंदी रूपांतरण पदस्थ हो जाएगा इनकम्बेंट का 199। अगला है प्रोविजनल, प्रोविजनल को अस्थाई भी कहते हैं लेकिन शुद्ध होता है अनंतिम, कई जगहों पे अस्थाई भी लिखा होगा लेकिन आप अनंतिम लिखना है आपको, प्रोविजनल, इसका हिंदी रूपांतरण अनंतिम होता है। लेआउट, लेआउट का वैसे देखेंगे तो सामान्य भाषा में नक्शा कहते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी की भाषा में इसको अभिन्यास कहेंगे। 201 नंबर पे है लेआउट, देख लीजिए LAYOUT इसकी वर्तनी है, तो क्या हो जाएगा, अभिन्यास। अगला है लेज़र, ये इसको लीजर भी बोलते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा खाली समय या अवकाश, दोनों लिख सकते हैं आप। लीजर माने क्या होता है, खाली समय या अवकाश। पब्लिक फंड 203 नंबर पे है, पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का अर्थ होता है लोक निधि। जो PPF अकाउंट या PF अकाउंट होते हैं वो लोक निधि खाते कहे जाते हैं, आपको पता होगा। तो पब्लिक फंड फंड का मतलब है लोक निधि। इसके बाद इंस्यूइंग, इंस्यूइंग का अर्थ है आगामी, इंस्यूइंग इसका अर्थ क्या है, आगामी। इसके बाद कॉन्फिस्केट 205 नंबर पर है, कॉन्फिस्केट, इसका अर्थ होता है अधिहरण करना या जब्त करना, ठीक है। अधिहरण का अर्थ ही होता है जब्त करना, ठीक है। कॉन्फिस्केट से जुड़ा हुआ एक शब्द है फॉरफिच्योर, स्पेलिंग देखिए अगर गलती नहीं करेंगे हम, FORFEITUR, यही शायद होती है, हाँ यही होती है, ठीक है।
FEITUR। फॉरफिच्योर माने भी जब्त करना या अधिग्रहण करना होता है। तो स्पेलिंग इन दोनों के देख लीजिए, महत्वपूर्ण शब्द हैं। इस प्रकार के जैसे इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है, इनक्रोचमेंट हो गया, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शब्द आपको प्रशासन में होंगे जब, तो ये बहुत बार उपयोग करने पड़ेंगे अपने दैनिक जीवन में। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अर्थ होता है तुलन पत्र। बैलेंस का अर्थ तुलन भी होता है और अतिशेष भी होता है। क्या होता है? अतिशेष। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अधिशेष क्या होता है। ठीक है, अधिशेष। ठीक है, मैंने बताया है और बहुत बार इस पर चर्चा हुई है, जो ग्रुप हमारे टेलीग्राम है उस पर भी चर्चा हुई है। तो बैलेंस शीट माने हो गया तुलन पत्र, और बैलेंस माने हो गया तुलन या अतिशेष, और अधिशेष किसके माने होता है ये आप लोग बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो है उसका हिंदी रूपांतरण होता है अनुदेश। आप लोग जब प्रश्न पत्र खोलते हैं परीक्षा हाल में, तो आप वहाँ पर देखें लिखा होता है कि अनुदेशों का कैसे कैसे पालन करना है, अनुदेश पढ़ लें, यानी इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, ऊपर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है और नीचे अनुदेश लिखा होता है। तो इंस्ट्रक्शन माने आदेश निर्देश इस प्रकार का नहीं होता है, अनुदेश होता है, और आपको अनुदेश ही लिखना है। अगला है 208 नंबर पे डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या होगा? निर्देश। आपको पता होगा डायरेक्टर को निदेशक बोलते हैं, तो डायरेक्टर वहीं से बना हुआ है, डायरेक्शन से ही, डायरेक्ट से बना हुआ वास्तव में। ठीक है, तो डायरेक्शन का अर्थ होता है निर्देश और डायरेक्टर का निदेशक। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का आदेश होता है, तो बहुत सामान्य है, आपको पता होगा ऑर्डर का आदेश हो गया। और अंतिम है इस वीडियो का 210 ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को इसका हिंदी रूपांतरण होता है अध्यादेश। ठीक है, क्या होता है? अध्यादेश। और एक और होता है ऑर्डिनेंस, ये आर साइलेंट होता है, NANCE। ऑर्डिनेंस, इसके मैंने आप लोग बताइए क्या होता है। मैंने इसके पहले करा दिया है, मुझे लग रहा है ऑर्डिनेंस भी करा दिया है हमने। ठीक है, तो कुल 210 हमने प्रशासनिक शब्दावली अभी तक पूरी करा दी है आपकी, ये इसका 6वां भाग पूरा हुआ। आप लोग बताइए ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी लाभदायी साबित हो रही है। धन्यवाद।